अस्सलामुअलैकुम। तो एक सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है, क्या इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है? आज हम इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस दीन की जड़ें असल में कितनी गहरी हैं और इसका पैगाम कितना पुराना है। तो क्या इस्लाम 1400 साल पहले शुरू हुआ? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। बल्कि जब हम इसकी तह में जाते हैं तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो हमें दीन के पूरे इतिहास को एक बिल्कुल अलग ही रोशनी में देखने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, तो इस बात को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं उस खास हुक्म से जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, क्योंकि सारी बात की बुनियाद असल में यहीं पर है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन या नया धर्म लेकर आए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किसी नई चीज़ की शुरुआत नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका मिशन तो एक पहले से चले आ रहे सिलसिले को, एक रास्ते को आगे बढ़ाना था। और वो हुक्म क्या था? उन्हें हुक्म दिया गया था मिल्लत इब्राहीमी का पालन करने का, यानी हजरत इब्राहीम के रास्ते पर चलने का। अब जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये हुक्म खुद इस बात का सबूत है कि ये दीन कोई नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। तो ये मिल्लत इब्राहीमी आखिर है क्या? इसका मतलब सिर्फ एक नाम नहीं है। ये पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा, उनका रास्ता, उनकी पूरी जीवन शैली है। और इसका मरकज़, इसका केंद्र क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के सामने पूरी तरह सर झुका देना, यानी प्योर सबमिशन। ठीक है, तो बात हजरत इब्राहीम तक तो आ गई, पर क्या ये सिलसिला सिर्फ उन्हीं तक था? चलिए अब जरा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हिदायत की ये अटूट कड़ी, ये चेन आखिर कितनी लंबी है। कुरान हमें बहुत साफ तौर पर बताता है कि रिसालत यानी पैगाम्बरों के आने का ये सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले शुरू हुआ था। ये तो पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही शुरू हो गया था। अल्लाह ने इंसानियत को कभी भी हिदायत के बिना नहीं छोड़ा। और यहाँ हम उस शानदार सिलसिले को देख सकते हैं। हजरत आदम से शुरुआत हुई, फिर हजरत नूह आए याद दिलाने के लिए, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, और आखिर में इस कड़ी की आखिरी मोहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक को भेजा गया, लेकिन पैगाम हमेशा एक ही था। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये खुद कुरान कहता है। अल्लाह फरमाता है कि उसने हमारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था, और वही दीन जिसका हुक्म इब्राहीम, मूसा और ईसा को दिया था। मतलब दीन एक ही है हमेशा से। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है, पैगंबर अलग अलग ज़मानों में आए, अलग अलग कौमों के लिए आए, लेकिन उनका दीन, उनका बुनियादी पैगाम वो हमेशा हमेशा एक ही रहा। उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आई। और हाँ, जब हम दीन कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ रिलीजन या धर्म नहीं होता जैसा हम आज समझते हैं। नहीं, दीन एक मुकम्मल, एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। जिंदगी गुजारने का वो तरीका जो खुद अल्लाह ने बताया है और जो उसकी बंदगी और इताअत पर आधारित है। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अगर दीन हमेशा से एक ही था, तो फिर इतने सारे पैगंबरों को एक के बाद एक भेजने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सवाल तो वाजिब है ना? देखिए, इसकी वजह एक साइकिल की तरह है। जब इंसानियत शुरू हुई तो सब एक ही कौम थे और एक ही हिदायत पर चल रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? वक्त के साथ लोग असल रास्ते से भटकने लगे, उनमें इख्तिलाफात पैदा हो गए, उन्होंने दीन में नई नई बातें जोड़ दीं। तो इसी भटकाव को दूर करने के लिए, लोगों को वापस असल दीन की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भेजा। वो आए, उन्होंने चेतावनी दी, याद दिलाया और दीन को उसकी असल शक्ल में फिर से कायम किया। तो हमने ये तो समझ लिया कि दीन हमेशा से एक ही था। अब सवाल ये है कि इस हमेशा से चले आ रहे दीन का नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है? और इसका जवाब भी कुरान में बिल्कुल साफ है। इस एक सच्चे दीन का नाम हमेशा से इस्लाम रहा है। इस्लाम, जिसका मतलब है अल्लाह के सामने सर झुका देना, सबमिशन टू गॉड। तो ये नाम कोई 1400 साल पहले नहीं रखा गया, ये तो हमेशा से ही इस दीन की पहचान रहा है। तो चलिए आज की सारी बातचीत का निचोड़ देख लेते हैं। पहली बात, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नया दीन शुरू नहीं किया, बल्कि वो एक पहले से मौजूद रास्ते पर चले और उसे फिर से जिंदा किया। दूसरी बात, जो बुनियादी पैगाम है, जो दीन है, वो हजरत आदम के ज़माने से लेकर आज तक एक ही रहा है।
तीसरी बात, पैगंबरों को इसलिए भेजा गया ताकि जब भी लोग रास्ते से भटकें तो वो उन्हें वापस सही रास्ते पर ले आएं। और आखिर में अल्लाह के सामने झुक जाने का ये शाश्वत दीन, यही इस्लाम है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, ये तो वो असल, वो ओरिजिनल दीन है जो अल्लाह ने इंसानियत की शुरुआत से ही उसके लिए भेजा था। और आखिर में एक सवाल हम सब के सोचने के लिए, अगर ये पैगाम, ये हिदायत हमेशा से एक ही रही है तो आज के दौर में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? ये हकीकत जानना कि हम एक अटूट सिलसिले का हिस्सा हैं, हमारी जिंदगी और हमारे ईमान पर क्या असर डालता है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।